हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हम लेकर के आए हैं और आपसे जो चर्चा करने वाले हैं वो आपका जो मनपसंद कार्यक्रम है जिसका नाम है लव राशिफल, उसके विषय में बात करेंगे। और ये मंथली लव राशिफल है दिसंबर 2022 का और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आपको इतना भी बताएंगे कि इस कार्यक्रम में सिर्फ हम जो बात करेंगे आपसे वो जो कर्क लगन के जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके ही विषय में बात करेंगे कि आपका 2022 का दिसंबर का महीना है ये, इसमें किस प्रकार के हालात रहेंगे आपके साथ, आपका जो मित्र है उसके साथ या नहीं है तो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। मुख्य तौर पे तो हम 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं आपके साथ हमेशा जब भी राशिफल लव राशिफल की बात होती है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि जो सिंगल जातक है जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं है तो क्या इस महीने कुछ ऐसी संभावना बन रही है, कुछ ग्रहों की ओर से कुछ संकेत मिलेंगे क्या कि जो आपका कोई मित्र बन पाए। दूसरी बात, जो लिव इन रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर चल रहा है उनके केस में कितनी उनको प्रोग्रेस मिलेगी, कितने रिलेशनशिप मजबूत होगी या फिर उसमें कोई समस्या तो नहीं आएंगी बीच में, रिलेशनशिप में कोई आपस में कोई किसी तरीके का सेपरेशन, ब्रेकअप, इस तरीके की नौबत तो नहीं आ जाएगी। तीसरा पॉइंट जो होगा वो विवाहित महिला पुरुषों के लिए होगा कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा दिसंबर 2022 में। और नंबर 4 पॉइंट जो है उस पर हम डिस्कस करेंगे जो जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है पहले से या नहीं भी है तो क्या इस महीने कुछ इस प्रकार की संभावना बनती है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स शुरू हो जाए। ग्रहों का कुछ इस प्रकार का संकेत है कि आपके लिए सपोर्ट मिलेगा क्या, या फिर इसमें कुछ और नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना नहीं है। और लास्ट पॉइंट जो होगा हमारा पॉइंट नंबर 5, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है जातक, यानी कि पहले आपके बहुत अच्छे रिलेशन थे, अब किसी कारणवश आप नहीं हैं रिलेशनशिप में लेकिन चाहते हैं कि दोबारा से आप उसी वापस रिलेशनशिप में आ जाएं, तो उसके लिए ग्रहों का आपको कितना इस महीने सपोर्ट मिलेगा दिसंबर में। इन सारे 5 पॉइंट्स पर हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए साथियों बात करते हैं। सबसे पहले आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं कि आपके दिसंबर 2022 में यदि आप सिंगल हैं तो किस प्रकार की स्थिति रहेगी, क्या वाकई आपका कोई मित्र बन पाएगा जिसको आपने पसंद किया है अभी या नहीं किया है, तो क्या कर पाएंगे, ये सब चीज़ों पर हम आपको संक्षेप में बताएंगे। तो साथियों बात अब आरंभ कर रहे हैं सिंगल जो जातक हैं उनसे। तो आप कर्क लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि इस महीने ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है, स्थिति ग्रहों के जो संकेत हैं वो इस प्रकार से हैं कि आप का अपना जो माइंड सेट है वो रहेगा अच्छा, मतलब इस और विचार आपके मन में आएंगे इन चीज़ों को लेकर के। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने किसी को पसंद भी करके रखा है, आप किसी को पसंद करने लगे हैं या किसी को चाहने लगे हैं या चाहने लगी हैं। यहाँ मेल या फीमेल दोनों के लिए है ये बात जो हम संबोधन कर रहे हैं। तो देखिए अब मैं बताता हूँ आगे की बात कि दिसंबर 2022 में आगे किस प्रकार की स्थिति बनने की संभावना अधिक है आपके केस में। तो साथियों आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पूरी तरह से जो मुझे ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है उसके आधार पर कह रहा हूँ और बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि आपका अपना जो माइंड है पूर्ण रूप से कंप्लीटली बहुत इन चीज़ों को लेकर के संजीदगी है, आपको बहुत सीरियस हैं आप रहेंगे इस महीने। कोई बात हंसी या मजाक में नहीं है, हवा में नहीं है। जो भी आप सोच रहे हैं बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं और जो चीज़ अभी आप करने जा रहे हैं या जो करने की प्लानिंग है आपकी वो सब उसको लेकर के आप बहुत गंभीर हैं, सीरियस हैं, संजीदा हैं काफ़ी। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर स्थिति में थोड़ा सा मोड़ आने की संभावना दिख रही है मुझे इस महीने। पहली चीज तो ये भी है
कि इस महीने की 1 तारीख से दिसंबर की और 16 दिसंबर तक के जो बीच का समय है, ये इसमें थोड़ा सा आपके अंदर एग्रेसिवनेस भी रहेगी। यानी कि हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चीजें आए कि भाई मैं तो पूरी तरीके से इसको, यानी कि सामने जो इसको भी आप पसंद करते हैं या करती हैं, कि मैं तो इसको पूरी तरीके से संकेत दे रही हूं या दे रहा हूं, या मैंने तो अपनी बात कर ली है, कह दी है, और इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे इसकी ओर से कोई पॉजिटिव साइन क्यों नहीं मिल रहा है। इस तरीके की कुछ सिचुएशन आपके सामने इस महीने बनने की संभावना है, और इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा इरिटेशन आपके अंदर हो सकती है कि मेरी बात को ये क्या सीरियसली नहीं ले रहा है या नहीं ले रही है, मेरे सब कुछ कह देने के बावजूद भी। तो ये इन चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा अपसेट हो सकते हैं। लेकिन ये स्थिति जो है 16 दिसंबर तक रहेगी। तो अब मैं आपसे यहाँ पर इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इतना इरिटेट ना हो, थोड़ा सा पेशेंस रखें। हो सकता है उनके साथ वो अपने कार्य में कुछ बिजी हों, या कहीं उनका कुछ और कार्यों को लेकर के कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो या एंगेज्ड हो, वो किसी और अपने किसी बिजी कार्यक्रम में, कोई बिजी कार्यक्रम हो उनका, तो इसलिए वो आपको ज़्यादा तवज्जो ना दे पा रहे हो या ना दे पा रही हो। तो इन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा गंभीरता से ना लें, क्योंकि ये स्थिति 16 तारीख के बाद नहीं रहने वाली। आपका तो पूरा डेडिकेशन है, आप तो पूरी तरीके से आपने जो पसंद कर लिया है, तो आपकी तरफ से तो कोई ना का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपने तो डिसाइड कर लिया है कि भाई अभी जो इस दिसंबर में जो स्थिति ग्रहों की कह रही है, मैं उसके आधार पर आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपकी तरफ से तो एकदम आपका तो माइंड सेट है। हाँ, उधर से अभी कुछ रेस्पॉन्स मिलने में थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाई जिस हिसाब से आप चाह रहे हैं उस हिसाब से रेस्पॉन्स आपको नहीं मिल पाएगा इस दिसंबर के महीने में। बहुत स्लो स्पीड से रिजल्ट्स आएंगे आपके पास, लेकिन उसमें आप पेशेंस लूज ना करें, बस इतना ही कहूँगा। तो प्रोग्रेस बहुत डेड स्लो स्पीड से है। जितना स्पीड से आप चाह रहे हैं फास्ट स्पीड से आगे चलना, उतना तो अभी संभव नहीं लगता मुझे इस महीने। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, चीज़ें सही होंगी, बहुत धीरे धीरे, स्लोली और ग्रेजुअली होंगी। और साथियों, ये तो बात थी आप सिंगल जातक जो हैं उनकी, कर्क लगन राशि के। अब बात करते हैं अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आपका अफेयर चल रहा है अपने साथी के साथ, उनको लेकर के हालात इस दिसंबर 2022 में आपके साथ कैसे रहने वाले हैं। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि देखिए, बेशक आपकी रिलेशनशिप है पहले से है या अफेयर आपका चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस दिसंबर के महीने में आपको थोड़ी निराशा होगी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और ये 1 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में आपको कैसा महसूस होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि देखो, मैं तो इसके लिए सब कुछ सोच रहा हूं और सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से सोच रहा हूं, इसका अच्छा सोच रहा हूं। जो भी पॉजिटिव चीजें हैं वो मेरे माइंड में है, मेरे दिल में है इसको लेकर के। लेकिन उतना सीरियस या उतनी सीरियस ये नहीं है मेरे को लेके। तो आप गुस्से में आकर के, डिसअपॉइंट होकर के, गुस्से में आकर के, इरिटेशन में आप अपने मित्र को कुछ ऐसा ना बोल दें कि जिसकी वजह से तनाव या टेंशन और बढ़ जाए, या आपका जो वो मित्र है वो कहीं आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना ले। आपके इस बिहेवियर को देख करके, थोड़ा रिजिड बिहेवियर जो होगा आपका, इसको देख करके वो आपसे दूरी भी बना सकता है। तो यहां पर मेरा आपको यहां पर व्यक्तिगत सुझाव है कि देखिए, ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमने आपको बता दिया, आपको इरिटेशन भी होगी, आपको थोड़ा सा कुछ इस तरीके के विचार आपके मन में आएंगे अपने मित्र को लेकर के, तो आप कुछ उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा, आपका मित्र आपसे और डिस्टेंस बनाएगा कि भाई अभी मैं बात ही नहीं करती या नहीं बात करता, अभी पता नहीं जाने क्या मूड है, कुछ भी बोल देता है, ये कुछ भी बोल देती है, तो अभी मैंने इससे थोड़ा सा दूरी रखनी है। तो देखिए, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी आपके बीच में। तो जहाँ तक हो सकता है, और ये जो देखिए, जो आपको मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी तरफ से कुछ इस तरीके का बिहेव हो सकता है, इसकी संभावना भी 16 दिसंबर तक ही है।
16 दिसंबर के बाद फिर ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि आपको ये तो आप कर तो जाएंगे जोश में आकर के 1 तारीख से 16 के बीच में गुस्से में आके, या जो भी नाराज़गी में जो भी बोलना है, या जो भी आपका जो भी बिहेव होगा उनके साथ, लेकिन उसके कारण क्या होगा कि वो फिर आपको उन चीज़ों को वापस दोबारा लाने में, उन चीज़ों को नॉर्मल होने में या नॉर्मल करने में आपको ज़्यादा वक्त चाहिएगा फिर, और वक्त लगेगा वापस ऐसे ही सिचुएशन को नॉर्मल करने में, फिर आपको काफ़ी समय चाहिए। और जहाँ तक मैरिज वगैरह करने की प्लानिंग अगर आपकी कोई चल रही थी पीछे से, या कोई बातचीत आपके बीच में हुई है, तो उसको लेकर के तो अभी कोई योग नहीं है, मैं आपको बता दूं, इस दिसंबर 2022 में। तो अगर आपका खाली विवाह को लेकर के ही टकराव है कि भाई मेरा साथी नहीं मान रहा या साथी नहीं मान रही, मैं तो उसको चाहता हूं ये, तो अभी आप इस पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि विवाह का योग भी नहीं है। तो आप इसलिए इन चीज़ों को लेकर के अपना माइंड जो है डिस्टर्ब ना करें, और अपने साथी को भी डिस्टर्ब ना करें। मैं तो यही सुझाव दूंगा कि इस महीने आप शांत रहें इन चीज़ों को लेकर के, अभी इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस ही ना करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और आगे बात करते हैं कि वैवाहिक सुख, कर्क लगन राशि के जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके लिए वैवाहिक सुख में कमी नहीं है, पूरे महीने वैवाहिक सुख का आप आनंद लेने वाले हैं पूरा, और लेंगे। और कहीं ना कहीं लेकिन आपके माइंड में, दिमाग में बीच बीच में यदा कदा, रेयरली कुछ ऐसा आ सकता है कि जिसकी वजह से, चाहे वो कारण उसके पीछे जो भी रहे, चाहे आपके ऊपर एक्स्ट्रा कोई बर्डन हो जाए, वर्क प्रेशर हो या कुछ भी हो, उसकी वजह से अगर आप कुछ घर में आकर के थोड़ा सा कुछ बोल देंगे या कुछ कह देंगे, उसकी वजह से थोड़ा बहुत कभी कभी तनाव होने की संभावना दिखती है। अगर आपने उस पर भी नियंत्रण रखा, कंट्रोल रखा, और बाहर की चीज़ें बाहर रखी, घर की चीज़ें घर में रखी, तो काफ़ी हद तक चीज़ें नियंत्रण में रहेंगी और रिलेशनशिप आपकी मध्यम से बेहतर चली जाएगी। वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करते हैं। देखिए साथियों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यदि आपके पहले से भी हैं कर्क लगन राशि के जातकों के, तो इस दिसंबर 2022 में मैं आपसे ये इतना ही बात करूंगा, यही कहना चाहूँगा कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि रिलेशनशिप है, नहीं रहेगी या नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस दिसंबर 2022 में बेशक आपकी चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, लेकिन इस महीने आपको ना तो प्रोग्रेस हमें दिखाई दे रही है आपके केस में, ना आप उसको एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें ग्रहों के आधार पर। बस ये रिलेशनशिप है, हाँ कहने को रहेगी कि हाँ है, हमारी मुलाकात है, मित्रता है, संबंध है, लेकिन उसको एंजॉय करने का वाला समय अगर हम कहें तो वो बेमानी होगी इस दिसंबर 2022 में। इस महीने आपका जो अधिक फोकस है वो अपने फैमिली पे और अपने वैवाहिक जीवन पर अधिक रहेगा। उधर समय आप दे नहीं पाएंगे या देना नहीं चाहेंगे, जो भी इसके पीछे वजह बने वो एक अलग बात है। समय आपका ज्यादा व्यतीत होगा अपने परिवार के बीच में, ग्रह ये बोलते हैं। और यदि आप चाहेंगे भी तो चाह करके भी उधर आप समय दे नहीं पाएंगे, या आप मान लीजिए समय देना चाहते हैं लेकिन आपके मित्र के पास नहीं है समय, तो बात तो वहीं आ गई, बात वही हो गई घूम फिर करके कि भाई ग्रह नहीं चाह रहे हैं, तो इसलिए आपका मेल मिलाप उतना मात्रा में संभव नहीं हो पा रहा है। और जो इस बात के जिनका विचार बन रहा है कि भाई इस महीने अभी तक नहीं थी कोई रिलेशनशिप लेकिन अब करना चाहते हैं, और कुछ ऐसा संकेत आपको कहीं से मिल रहा है, तो आपको भी इस महीने आपकी कोई प्रोग्रेस हो या आप आगे बढ़ पाएं, इसके भी संकेत नहीं है ग्रहों के आधार पर, हम यही कहेंगे। अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या होता है, कई दफ़ा तो क्या होता है कि दोनों में से कोई नहीं चाहते, लेकिन दोनों को मजबूरन अलग होना पड़ जाता है, ना मेल चाहता ना फीमेल चाहती। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि एक पर्सन के कारण नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, चाहे वो मेल के कारण हो चाहे वो फीमेल के। यहां पर स्थिति वही है जो मैंने अभी नंबर 2 पॉइंट आपको बताया है कि यहां पर क्या है कि एक चाहता है
कि रिलेशनशिप मेरी वापस उसी अपने पुराने मित्र से बन पाए और मैं उसी के साथ रिलेशनशिप में जाऊं, उसी के साथ मेरी मित्रता कायम रहे, उसी के साथ मेरा अफेयर चले दोबारा से। जो हुआ, वो पास्ट की बातें हैं। लेकिन क्या है कि साथियों, आप तो पूरी तरीके से गंभीरता से आगे बढ़ना चाहेंगे और उसके लिए प्रयास भी आप करेंगे इस दिसंबर में। लेकिन एक बात का जरा मैं भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा सचेत करना चाहूँगा, थोड़ा सा आप सुझाव देना चाहूँगा कि जब आप प्रयास कर रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जिसके कारण आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, अपसेट हो जाए। और माइंड अपसेट होने की वजह से आप निराश अधिक होंगे। निराश होने की वजह से आपकी इरिटेशन भी बढ़ सकती है और उस इरिटेशन में भी कोई आप ऐसा स्टेप ना ले लें कि जिसकी वजह से बात और अधिक बिगड़ जाए। तो बात को बिगाड़ना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। बेशक चाहे रिजल्ट्स जो हैं वो अभी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अभी फेवरेबल है ही नहीं, तो रिजल्ट्स आपके फेवर में कहाँ से आएगा भाई? रिजल्ट तो तभी फेवर में जाएगा ना आपके जब ग्रहों की स्थिति फेवरेबल होगी। तो ग्रहों की स्थिति तो अभी यही बोलती है कि आपकी तरफ से एफर्ट बेशक लगे, उधर से आपको कुछ ऐसा कोई संकेत नहीं मिल पाएगा, उधर से तो आपके हाथ में जो है वो खाली रहने वाले हैं अभी हाल फिलहाल इस दिसंबर 2022 में तो। लेकिन ऐसी स्थिति बनने वाली है, बनने के अधिक संभावना है आने वाले दिनों में। और आपको यहां पर इतना बताना चाहूंगा, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को, अब आप ये भी सुनने के लिए आतुर होंगे कि आखिर वो कब से बनेगी। तो देखिए मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बता दूं कि 29 इस महीने की जो 29 तारीख है दिसंबर की, ये योग बनेगा 29 दिसंबर से। तो भाव वही हो गया कि इस महीने तो कोई योग है नहीं। अब जब जनवरी का हम लेकर के आएंगे राशिफल, लव राशिफल, तो ये जनवरी वाले में बात करेंगे 2023 में। लेकिन मैं आपको इतना इशारा दे रहा हूं कि 29 दिसंबर से ये योग बनना आरंभ होगा कि आप के उनके साथ संपर्क बनेंगे, वो आपके संपर्क में आएंगे या आएंगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन इस महीने किसी प्रकार की कोई दूर तक भी संभावना नहीं है, तो आपको निराश नहीं होना है, बस ये हम कहना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल दिसंबर 2022 का। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी पर वीडियोस बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन, सर्वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक सीधे पहुंच सकें, तो उसके लिए फिर जो आप ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको पुश कर दीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।